गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो वैसे हर स्टूडेंट का सपना होता है एक अच्छी जॉब लेकर सिलेक्शन लेना, लेकिन बात अब यहाँ पे फंस रही है कि हर बार एग्ज़ाम होते हैं, हर बार हम लोग पेपर भी देते हैं और हर बार फेल भी होते हैं। कुछ लोग पास होके भाई अपने सपने की नौकरी ले भी लेते हैं। तो इस बार से भी एक ठीक ठाक मौका दिख रहा है मुझे कि इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी मेंस, आपके लिए एक बढ़िया जॉब ऑफिसर रैंक की मिलने वाली है। पर इसके लिए हम लोगों को पढ़ाई भी बहुत ठीक ठाक करनी है, ऐसे होने वाला है नहीं। और दूसरी बात यह है कि सिलेबस इसका डिटेल में ब्रॉड सिलेबस है, पेपर 2 का भी और देखा जाए तो पेपर फर्स्ट का भी। और जो कोई कह रहा है ना कि बस एक एक 10-10 मिनट में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटेल सिलेबस है, डिटेल टॉपिक है, आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं सारे। और इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बढ़िया स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो मैं कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे लगा है कि पेपर 2 ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, तो मैंने स्टार्टिंग पेपर 2 से की है। तो पेपर 2 में क्या हुआ कि मतलब मुझे भी पेपर 2 का मैंने अलग अलग एक हेडिंग वाइज बनाया है सिलेबस की। मतलब बीपीएससी ने तो दिया ही है कि कैसे कैसे पढ़ना है, उसमें सिलेबस के टॉपिक मेंशन दिया है सारे। लेकिन क्या है कि मैंने एक सिलेबस को एक छाटा है अलग अलग एक एक लाइन का। तो मैं उसको भी पेपर 2 का भी डिस्कशन में दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे उसको डिवाइड किया, मुझे कैसे कैसे करना है। उस हिसाब से मैं सेकेंड पेपर का भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज हम बात करें सिर्फ फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट पेपर देखो, केवल सेकंड पेपर में तो होगा नहीं, करना फर्स्ट भी पड़ेगा। और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही 100-100 नंबर के हैं और 2-2 घंटे के हैं। तो सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ है, फर्स्ट थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान होगा। तो देख लेते हैं इसकी जनरल स्टडी की लैंग्वेज क्या कह रही है पेपर की। इसमें कह रहा है कि द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स and topic related to daily observations and experiences and their scientific aspects। मतलब इसमें कहीं भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का कोई उल्लेख नहीं है। कह रहा है जनरल स्टडी होगा, जनरल स्टडी में क्या क्या इंक्लूड होगा। एक तो करंट इवेंट्स में करंट अफेयर आएगा ही आएगा। दूसरी बात है टॉपिक्स आएंगे वो जो डेली ऑब्जर्वेशंस के हैं, एक्सपीरियंस एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट। सीधे सीधे यहाँ पे साइंस की बात कर रहा है वो। और बीपीएससी का नेचर रहा है सिलेबस ही पूछता है, सिलेबस से आउटर तो जाएगा नहीं। तो अभी मुझे यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं दिख रही है कहीं भी। मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। इसमें ये है कि साइंस देगा पूरा, बेसिक साइंस आपको पता होनी चाहिए, फिर एडवांस साइंस, और उसके बाद में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी कई ढेर सारे टॉपिक्स। तो साइंटिफिक एस्पेक्ट से जो भी इम्पोर्टेंट होगा डेली लाइफ में, जैसे कि मतलब बीपीएससी साइंस का सिलेबस नहीं देती है, साइंस में ये पढ़ना, उस टाइप का कुछ लिखा हुआ है इसमें कि टॉपिक रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट। जो रोज़ हम लोग देखते हैं साइंस के लेवल से, जैसे बेसिक साइंस, मान लो लूसेंट से साइंस पढ़ने वाला नहीं कहते कि लूसेंट से साइंस पढ़ लो बेसिक, बीपीएससी जो पूछता है उस लेवल की साइंस होगी। और उसके बाद में करंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, साइंस में क्या क्या बना है, जैसे मिसाइल विसाइल नहीं बना है करंट में तो वो होगा। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बहुत ढेर सारे टॉपिक इसमें होने वाले हैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और यही है इसमें मेन। तो अभी मुझे लगता है फर्स्ट पेपर शुरू करने के लिए शुरू करना चाहिए बेसिक से, क्योंकि 3 महीने का टारगेट बना के चला है, उसी के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और आप इस बात की चिंता मत करिए कि सिलेबस नहीं पूरा होगा, मैं 3 महीने लगा के पूरा अच्छे से मैं सिलेबस इसको कंप्लीट करूँगी, बहुत अच्छे से। तो इसके लिए पहले तो मुझे फर्स्ट पेपर को भी लेकर चलना पड़ेगा, सेकंड को भी। सेकंड मैंने अभी उतना भी नहीं पढ़ाया, थोड़ा मोड़ा पढ़ाया कि थोड़ा थोड़ा मतलब आप पूरे सिलेबस को एक बार टच कर जाओ कि आखिर ये है क्या।
धीरे धीरे मैं इसको एक सरल लेवल से कठिन लेवल की तरफ ले जाऊंगी। पहले जो चीज़ें आसानी से आप समझ सकते हो उन चीज़ों को मैं पढ़ा रही हूँ अभी। और न्यूमेरिकल अभी मैंने एक भी नहीं कराया है, लेकिन कराऊंगी ज़रूर। उसके बाद में क्या कहते हैं कि फर्स्ट पेपर को भी लेकर थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें करंट अफेयर में मुझे लगता है कि पहले मुझे साइंस और टेक से रिलेटेड सारा करंट अफेयर कवर अप करना है। उसके बाद में जो डेली करंट अफेयर आएगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो मेनली फोकस करेंगे साइंस एंड टेक के करंट अफेयर पे। और बेसिक साइंस हाई स्कूल तक की मुझे लग रहा है एनसीईआरटी ही सही रहेगा। 9th-10th की एनसीईआरटी को बेस्ट तरीके से लेक्चर में रखेंगे और उसके बाद में लूसेंट साइंस के लेक्चर में रख लेंगे। फिर हम लोग जो बेसिक करंट अफेयर साइंस का जो साइंस एंड टेक का रहता है उसको करेंगे। फिर उसके साथ में ही हम लोग जो अदर करंट अफेयर है उसको करेंगे। करंट अफेयर ऑफिसर रैंक की जॉब है और बीपीएससी का जो करंट पूछता है वैसे ही उसी टाइप का पूछेगा। तो कुछ लोग कहेंगे स्पीडी पढ़ लो, कुछ बताएंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इसका बुक ले लो उसका बुक ले लो, और फिर बुक की भरमार आ जाएगी मार्केट में। वो सब छोड़ के मुझे लगता है जहाँ तक हम लोग को करंट अफेयर बीपीएससी के लेवल का चाहिए। बीपीएससी अच्छा खासा करंट अफेयर पूछती है, तो बीपीएससी लेवल का करंट अफेयर जहाँ मुझे मिलेगा मैं उस लेवल का करंट अफेयर रख लूँगी लेक्चर्स में। और 1 साल का पूरा करंट अफेयर, लेकिन सबसे पहले करंट अफेयर जो शुरू करेंगे साइंस एंड टेक का, उसके बाद में अदर करंट अफेयर और बेसिक साइंस ऐसे शुरू करेंगे। ये हो गई पेपर 1 की बात। और पहले तो फिर देख लेंगे बाद में थोड़ा, अगर भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी का बहुत कंफर्म भी नहीं है कि आएगा नहीं ही आएगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन हो, तो उसके लास्ट में एकदम जब ये सब कर लेंगे उसके बाद में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लिया जाएगा। जैसे कि पॉलिटी में आर्टिकल हो गए कौन कौन से हैं, और अनुसूचियाँ हो गई, ये सब पढ़ लेंगे बिल्कुल लेकिन लास्ट में। और ज्योग्राफी में भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा वो पढ़ लिया जाएगा, और हिस्ट्री में भी वही करेंगे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है जनरल स्टडी के उनको भी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमारा जो मेन है साइंस टेक का करंट अफेयर कराना है, बेसिक साइंस करानी है सारी। और बेसिक साइंस में सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे हम लोग 9th-10th की बढ़िया से विद न्यूमेरिकल। उसके बाद में करेंगे हम लोग लूसेंट साइंस की, और साइंस टेक का करंट अफेयर डेली करते रहेंगे। उसके लिए मुझे एक बुक सेलेक्ट करनी है जिसमें साइंस टेक का बढ़िया करंट अफेयर मंथ वाइज मुझे मिल जाए। तो इसके लिए हम खोज रहे हैं कि मुझे मंथ वाइज साइंस टेक का करंट अफेयर कहाँ पे ठीक ठाक मिलेगा। देखो कुछ भी पढ़ा देना तो सब पढ़ा ही रहे हैं, कुछ भी पढ़ा देते हैं। मैं थोड़ा आराम से मतलब सोच कर धीरे धीरे लेक्चर बना रही हूँ अभी। तब तक मैं थोड़ा धीरे धीरे लेक्चर बनाऊँगी जब तक मुझे सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मैच करते हुए मिल जाएगा, क्योंकि मुझे खाली वीडियो बना के डालना नहीं है, व्यू नहीं चाहिए है अभी, मुझे चाहिए है कि मैं बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकूं। तो इसलिए पहले सिलेबस को खोजेंगे सारा अच्छे से। खोज रहा मैंने सारा, पेपर 2 का सारा सिलेबस मेरे पास कलेक्ट हो गया है। अभी मुझे पेपर 2 का तेज़ी से थोड़ा लेक्चर 2 3 4 5 जितने बना पाएंगे डेली देंगे। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मैं अलग अलग इसलिए दे रही हूँ, और अलग अलग मैं हिंदी में इंग्लिश में इसलिए लेक्चर बना रही हूँ। देखो भाई, हिंदी और इंग्लिश एक साथ पढ़ते मिक्सअप हो जाता है दिमाग में सारा। 4 लाइन हिंदी की 4 लाइन इंग्लिश की, अब कितना उसमें बता लोगे, और बता भी लोगे तो हम नोट्स मान लो हिंदी वाला बेचारा कलेक्ट करेगा तो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, ये वो खचर पचर, और वैसे इंग्लिश वाला भी खचर पचर में पड़ जाएगा। तो हम हिंदी में और इंग्लिश डबल मेहनत तो ज़रूर लगेगी, लेकिन हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, सारे अलग अलग, और सारी पीडीएफ अलग अलग, सारे क्वेश्चन सब कुछ हिंदी वाले अपना हिंदी में पढ़ें जिसको जो पढ़ना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ें जिसको हिंदी मतलब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है अपना इंग्लिश से समझना चाहते हो, इंग्लिश का लेक्चर उठा के वीडियो प्लेलिस्ट खोल के अपना देखे और अपना क्लियर कर ले। लेकिन मैं एक में मुझे समझ नहीं आ रहा, खचर पचर वाला काम मुझे समझ नहीं आ रहा है एक में करके, इसलिए मैंने कोई भी एक में लेक्चर तैयार नहीं किया है। जो भी बनाऊंगी हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, और प्रॉपर वे में बना रही हूँ। तो पेपर 2 का तो सब कुछ सारा मटेरियल मेरे पास कलेक्ट है, और मुझे डे बाय डे उसको बताना है और पीडीएफ सारी सेंड करनी है बना के। तो ये काम हो गया पेपर 2 का। अभी पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। पेपर 2 का थोड़ा बहुत अलग है,
और मैंने कैसे टॉपिक वाइज इसको प्रिपेयर किया और हम लोग उसको कैसे करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर, वो सारा डिस्कस करेंगे। अभी क्या हम लोग के पास पेपर फर्स्ट में टारगेट है 3 महीने के अंदर, 1 साल का पेपर जब तक होगा, मतलब तब तक का पेपर कब, 3 महीने हम लोग लेके चल रहे हैं कि 3 महीने बाद पेपर होगा। तो पूरे 1 साल का करंट अफेयर साइंस एंड टेक का पहले, और 9-10th की एनसीईआरटी, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सॉरी नहीं करने हैं अभी, वो बाद में करेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करेंगे पहले, और उसके न्यूमेरिकल करेंगे 9-10th के सारे, बेसिक फंडा क्लियर करेंगे जिसको जिसको नहीं क्लियर है, और फिर लूसेंट पढ़ेंगे हम लोग साइंस की पूरी। तो हम लोगों को इससे 2 बेनिफिट होंगे, जो 10th तक की साइंस का पोर्शन बीपीएससी पूछता है वो भी क्लियर हो जाएगा, सीडीपीओ के एग्ज़ाम में आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारे 2-3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साइंस लेवल की हो जाएगी। और साइंस टेक का जितना भी करंट अफेयर है सारा क्लियर कर लेंगे, तो ऐसे होके हम लोगों का साइंस क्लियर हो जाएगा। ये साइंस का जो पोर्शन पूछ रहा है ना, वो सारा क्लियर हो जाएगा। और बहुत से साइंस में लॉ हैं, मतलब इन्वायरमेंट के बहुत से लॉ आए हैं, उन लॉ को भी क्लियर करेंगे फर्स्ट पेपर में ही सारा। तो फर्स्ट पेपर का तो हो गया कि पहले साइंस लेके चलना है, उसके बाद में लास्ट में जब टाइम बचेगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करेंगे, वरना नहीं करेंगे क्योंकि वो सब लोग करते ही रहते हैं। और जिसने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा, प्रिपरेशन किया होगा, वो कर रहा होगा, सीडीपीओ वाले भी कर ही रहे होंगे। लेकिन साइंस का पोर्शन बहुत अच्छे से मैंने सोचा प्रिपेयर करा देती हूँ, तो इससे क्या होगा, हम लोगों का साइंस का पोर्शन हम लोग का प्रिपेयर हो जाएगा, बीपीएससी के लिए भी, सीडीपीओ के लिए, और इसके लिए बेस्ट एकदम, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। साइंस जहाँ जहाँ पूछी जाएगी ना, उस लेवल की साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी, एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा साइंस के लेवल का। जो भी साइंस जहाँ पूछी जाएगी ना, वो सारा अच्छे से करा देंगे, मतलब साइंस बेस्ट करा देंगे। फिर जो ये पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन है, इसको ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, और पेपर फर्स्ट के डेली 2 वीडियो रखेंगे, और उसकी पीडीएफ प्रोवाइड डेली कराते रहेंगे भी। और अभी थोड़ा इसमें बिजी हो गए थे हम, पेपर सेकंड का सिलेबस इकट्ठा करने में और उसकी बनाने में, लेक्चर पीडीएफ सब बनाने में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी लेक्चर भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जल्दी जल्दी बनाएंगे, और बहुत जल्दी जल्दी हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ भी देंगे। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इसलिए कि पेपर जो हिंदी में देना चाहते हैं वो बढ़िया से हिंदी में दें, और जो इंग्लिश में देना चाहते हैं वो बढ़िया से इंग्लिश में दें। और देखो भाई, बुक की भरमार बहुत कस के आने वाली है मार्केट में, और सब छापते छापते छाप देंगे, सबको पैसे छापने हैं, सब छापेंगे। बुक किसी को नहीं छापने का है, सबको पैसे छापने का है, बात है ये। तो इतनी बुक आएंगी आप सोच नहीं सकते हो, कौन कौन राइटर लिखेगा कि नहीं लिखेगा, कि लोग कैसे कैसे कोचिंग वाले सब छापेंगे, सबको पैसे छापने हैं, इसलिए सब छापेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कि बुक ख़राब होंगी, बुक भी सारी अच्छी ही होंगी, लेकिन आप लोग बुक खरीदते टाइम सिलेबस को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्या हमारा जो हम चाहते हैं वो कंप्लीट हो रहा है इस बुक से कि नहीं। और ऐसे ही किसी बुक को मत खरीदने दौड़िएगा प्लीज़, क्योंकि पैसे बर्बाद होंगे और कुछ भी नहीं होगा। और सारा सिलेबस देख लेना भैया, शायद कोई कोचिंग वाला, बुक वाला कोई भाई कंप्लीट करा दे एक बुक में तो दे दे। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी मार्केट में देखा है, मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैंने लखनऊ में जो भी मार्केट में देखी है बुक, अभी तक मुझे ऐसी कोई बुक नहीं मिली है जो पेपर 2 के सिलेबस को कंप्लीट करे, कोई भी बुक नहीं मिली है। और सब में आधा अधूरा दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, कहीं से भी ऐसा लग रहा है उठा के रख दिया है, तो ऐसा पेपर में आने वाला है नहीं। तो जो भी है अपना सोच समझ के बुक खरीदना आप लोग, पैसे भी बहुत कीमती हैं, और पढ़ाई के दौरान तो पैसे बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, तो अपने पैसे खर्चा करते टाइम बहुत कुछ सोचिएगा। और वैसे मैं इस चैनल पे, अपने चैनल पे, तो मैं 3 महीने में कोशिश करूँगी मैं सारा सिलेबस कवर अप करा दूँ, और वो भी बेहतरीन तरीके से। और मैं चाहती हूँ जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ तो लगभग मैं 500 क्वेश्चन हर टॉपिक से करा ले जाऊँ। और अगर कुछ में कम भी हो सकते हैं, अगर टॉपिक बड़ा होगा तो ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और टॉपिक छोटा होगा तो क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ ये है, हर टॉपिक कर लो, मतलब जितना भी मुझे लगता है कि मैं करा सकती हूँ, मैं टोटल टॉपिक सबसे कराऊंगी। इसलिए फर्स्ट पेपर का ये शेड्यूल मैंने थोड़ा सोचा है कि मुझे कैसे कैसे करना है। अब मैं फर्स्ट पेपर का भी लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, और सेकेंड का तो सारा कुछ मेरे पास सिलेबस कलेक्ट है, बस मुझे धीरे धीरे बना के दे रहा था। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा तेज़ी से लेक्चर बना के दूंगी, पीडीएफ दूंगी, कि थोड़ा अच्छे से स्पीड में तैयारी हो, क्योंकि इस बार अब ऐसा नहीं करना है। इतना अच्छा मौका है सच में, जिन लोगों का बेसिक केमिस्ट्री है,
या फिर जो मतलब आर्किटेक्चर किए हुए हैं, सिविल से बीटेक किए हुए हैं, उन सबके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू।